हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश माइंड्स। आज हम पांचवें पार्ट को वोकैब सेशन के पांचवें पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब तक हमने 70 वर्ड कंप्लीट किया है। नो 80 वर्ड कंप्लीट हो गया है और अब हमने 81 से आज टैकल करना है। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम आज का पहला वर्ड शुरू करते हैं। एग्जैजरेट। एग्जैजरेट मीन्स होता है कि टू रिप्रेजेंट समथिंग एज ग्रेटर, मतलब है नहीं रियल में ग्रेट, बट आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। मोर इम्पोर्टेंट और मोर इंटेंस देन इट रियली इज मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति करना। ये लैटिन वर्ड एग्जैजरियर से बना है। एग्जैजरियर EXAGGERARE मीन्स टू हीप अप। टू हीप अप ये फ्रेजल वर्ब मीन्स टू हीप अप मीन्स एग्जैजरेट। एग्जैजरेट मीन्स बहुत बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति से अतिशयोक्तिपूर्ण बात करना। ही टेंड्स टू एग्जैजरेट हिज अचीवमेंट्स, मतलब वह अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर कहता है। मीन्स अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंड ग्रेट, GREAT ग्रेट। मेकिंग समथिंग ग्रेटर देन इट इज मीन्स जो है जितना एक्चुअल में ग्रेट है उससे कहीं अधिक उसको बताना। जैसे सटारिस्ट प्राय एग्जैजरेट करते हैं अपनी बातों में। जैसे पोप का रेप ऑफ लव ये मॉक एपिक ही है। जोनाथन स्विफ्ट भी, उन्होंने भी एग्जैजरेटिंग रिटोरिक स्टोरी टेलिंग। और अब हम इसके साइनों की बात करते हैं। तो साइन कोलोकेशन में जैसे कि ग्रॉसली एग्जैजरेट, एग्जैजरेट द ट्रुथ, टेंडेंसी टू एग्जैजरेट होता है ना कि बहुत लोगों की टेंडेंसी ही होती है कि आप वो बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं, मतलब नॉर्मली बातों को नहीं बताना। अब हम साइनो इसका देखें तो ओवर स्टेट, वर्ड से ही पता चल रहा है आपका कि ओवर स्टेट, जो स्टेट है उससे बहुत बढ़ाया चढ़ाया गया। एम्फेसाइज तो कर रहे हो बट ओवर एम्फेसाइज। मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, वो कहते हैं ना एम्पलीफायर, साउंड में होता है ना कि एम्पलीफायर मतलब थोड़ा साउंड बढ़ा के करो, तो एम्पलीफाई। इम्बेलिस, अग्रेंडाइज, हाइपरबोलाइज, हाइपरबोलिक भी, हाइपरबोलिक टोन होता है, हाइपरबोलिक स्टेट होते हैं। तो ओवरड्रॉ, इन्फ्लेट, ड्रामेटाइज, वो होता है ओवर ड्रामेटिक मत बनो, ऐसे करके जो होता है। अब जब हमने किसी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा, तो अब जब नॉर्मली आप कहेंगे उसको तो क्या बोलेंगे? अंडर स्टेट। किसी की आदत होती है बहुत बढ़ा चढ़ा के कहने की, और कुछ होते हैं तो हाँ सब ठीक ही चल रहा है, मतलब कितना वो अच्छा चल रहा है तो वो सामान्य बताने की कोशिश रहती है। मिनिमाइज, मिनिमाइज और डाउन प्ले, डिमिनिश, डेप्रिकेट, डेप्रिसिएट, बिलिटिल मतलब छोटा करना या छोटा बनाना, बिलिटिल। एंड डिवैल्यू, वैल्यू तो है उसकी बट थोड़ा कम उसका, डिवैल्यू। लेसन, अबिट होता ही है कम करना। मिटिगेट, इसका नाउन फॉर्म है एग्जैजरेशन और एग्जैजरेटिव होता है एडजेक्टिव, और ये है वर्ब, वर्ब, वर्ड फॉर्मेशन में वर्ब। अब नेक्स्ट वर्ड वैसिलेट। वैसिलेट मीन्स होता है डगमगाना, असमंजस में रहना।
तो इसको ऐसे भी बोल दो कि वैसे लेट, मतलब वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। अब जब आप लेट हो गए तो आप सहज तो रहोगे नहीं, तो असमंजस में आ जाओगे। ये इससे आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हो। और वर्ब, ये फॉर्म कैसी है, वर्ब है। और जैसे एग्जाम्पल आपका है कि सी वैसिलेटेड बिटवीन कैरियर एंड फैमिली चॉइसेस, जो कि हमेशा एक फीमेल या मेल सबके लाइफ में एक बार ऐसा होता है कि वैसिलेटेड होते हैं कि एजुकेशन आगे कैरी करें या फिर पढ़ना है या फिर कहीं कुछ और ऑप्शंस रखते हैं लोग। तो वो असमंजस की स्थिति बनी रहती है, जैसे वो करियर और परिवार के चयन के बीच में असमंजस में रही या रहा। अब न्यूमोनिक इसका ऐसे कर सकते हो कि वैक्यूम लेट मीन्स ऑलवेज लेट ड्यू टू इनडिसीजन। और वैसे भी लेट हो गए, वैसे लेट तो वैसे लेट, इसको ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हैमलेट में क्या करता है, वो टू बी और नॉट टू बी असमंजस में ही तो रहता है। तो हैमलेट इज फेमस फॉर हिज वैसिलेशन, मतलब इसी के लिए वो इसी के लिए वो फेमस है, अपने टू बी और नॉट टू बी के लिए। हालांकि ये एक नेगेटिव है। ये लैटिन वर्ड वैसिलियर से बना है। वैसिलियर, VACILLARE। इसका टू स्वे और वेवर। अब वैसिलेशन इसका नाउन फॉर्म होगा। वैसिलेट से, वैसिलेट वर्ब है और वर्ब से नाउन तो वैसिलेशन, और एडजेक्टिव बनाना हो तो वैसिलेटिंग। और अब हम इसके साइनों पे देखें तो वेवर, हेजिटेट, जब वो असमंजस में है तो हेजिटेट है। ऑस्किलेट, फाल्टर, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट करेगा ना, वो स्टेबल नहीं रहेगा। डिथर, इनडिसेसिव। अल्टरनेट, जब कोई कॉन्फिडेंट नहीं है तो अल्टरनेट ऑप्शन में भी तो रहेगा। असमंजस है कि डेट श्योर है कि हाँ मैंने यही करना है, तो अल्टरनेट रहेगा वो। स्ट्रैगर और स्वै। अब कहते हैं ना कि जब डिसीजन डिसाइड कर लिया आपने एकदम अच्छे से अफर्मेशन के साथ, तो आप अब डिसाइड कर लिया है आपने। डिसाइड कैसे करोगे, जब आप डिटरमाइन हो गए। रिजॉल्व करने लायक कंडीशन होगी तभी तो आप डिटरमाइन भी हो गए। कंक्लूड, परसिस्ट, स्टडी, चूज, सिलेक्टिव हो गया आप। कमिट, कमिटेड, एश्योरेंस, फिक्स और कंटिन्यूटी भी रहेगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिफेनेस्ट्रेशन। अब इसका मीनिंग है खिड़की से बाहर फेंकना और पद से किसी को हटाना। ओके, खिड़की से बाहर फेंकना या पद से किसी को हटाना। जैसे कि आप वर्ड के फॉर्मेशन से आप देख रहे हो कि ये नाउन है। और ये लैटिन वर्ड फेनेस्ट्रा, FENESTRA, FENESTRA मीन्स विंडो। देखो भाई, इसके रूट वर्ड में ही छुपा है विंडो। आप पढ़े रहोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ फेनिस्ट्रेशन मीन्स फेनिस्ट्रा, फेनिस्ट्रा मीन्स विंडो। अब जैसे पॉलिटिकल डिफेनेस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल, द मिनिस्टर्स स्कैंडल लीड टू हिज पॉलिटिकल डिफेनेस्ट्रेशन मीन्स क्या किया उसने, पद से हटा दिया। अगर पॉलिटिकल है तो पद से हटाएगा या हटेगा। टू थ्रो आउट ऑफ द विंडो या टू थ्रो आउट ऑफ द पोजीशन।
ट्रिगर्ड 30 years war, defenestration of Purge when 1618। अब इसमें मीनिंग इसका पूछ लिया जा सकता है, जैसा कि एग्जाम में पूछा भी है डायरेक्ट। द एक्ट ऑफ थ्रोविंग, ओके, समवन और समथिंग, somebody या something out of a window, also metaphorically, मतलब आप किसी को लिटरली नहीं उठा के फेंक रहे हो, आप अगर किसी को पद से हटा रहे हो तो वो भी तो आउट ही कर रहे हो ना, एक्सक्लूड कर रहे हो उसको, टर्मिनेट कर रहे हो। अ फोर्सफुल रिमूवल फॉर ऑफिस और पोजीशन, मतलब ये एक फोर्सफुली आप इसको कर रहे हो, तो हटा रहे हो या फेंक रहे हो, बराबर हुआ। अब साइनोम इसका देखते हैं, तो एक्सपल्सन, इंजेक्शन, आउस्टर, कास्टिंग आउट, कास्ट आउट होता है ना, कास्टिंग आउट, डिस्प्लेसमेंट, बैनिसिंग, इविक्शन, रिमूवल, एक्सट्रूशन या डिसमिसल। अब इसके साइनो होंगे जब आप किसी को पद से हटाएंगे और उसको फेंकेंगे विंडो से, तो दरवाजे से बुलाएंगे भी उसको, और उसका अपोजिट ये होगा कि आप उसको पोस्ट भी देंगे। तो अब आ जाओ भैया, एडमिशन, इंक्लूशन, एक्सेप्टेंस, रिटेंशन, इनकॉर्पोरेशन, रेस्टोरेशन, इनविटेशन, एनरोलमेंट, अपॉइंटमेंट एंड इंडक्शन। नेक्स्ट वर्ड है आपका योक। योक की एक नाउन भी है और वर्ब भी। इसको जुआ भी बोलते हैं। जुआ मतलब वो खेलने वाला नहीं, वो जो जुताई होती है खेत की, उसकी फील्ड की, जो खेत जोतने के काम आता है, उसको योक बोलते हैं। और इसका होता है जोड़ना, और बोझ भी होता है। तो एग्जाम्पल, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसको ये ऐसे है कि GOGEOC मीन्स ज्वाइनिंग, पीस, PIECE, GOINING, ओके, ING। अब इसका जैसे एग्जाम्पल है कि एडजेक्टिव वर्ड है योक्ड। योग का एडजेक्टिव क्या होगा? योक्ड। और द पीजेंट्स लिव्ड अंडर द योक ऑफ ऑपरेशन, मीन्स किसान अत्याचार के जो तले जीते थे, मतलब जुए तले, ओके। साइनो देखते हैं हम इसका, तो हार्नेस, बाइंड, यूनाइट, ज्वाइन, कनेक्ट, लिंक, कपल, कहते हैं ना दो जोड़ी के बैल, मतलब बैल जोड़ी, फास्टिन, टाई अप हो गया, टाई, कॉन्स्टेन, लिंक, एंटो इसके फ्री हो, रिलीज हो, सेपरेट हो, डिटैच हो, लिबरेट हो, डिस्कनेक्ट, अनटाई। देखो अनटाई अलग होता है, यूनाइट अलग होता है, और टाई तो अलग है ही। अनलिंक, ब्रेक, लूजन, कॉन्स्टेंट नहीं है, लूज कर दिया आपने। मिल्टन uses yoke metaphorically in sonnet XIX, I think on his blindness। हो सकता है कि, जहां तक मुझे लग रहा है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ही बोला था उन्होंने। कैलेंडर, ये एक वर्ड है जिसको रिपीटेटिवली इसमें पूछा जाता है, मिस स्पेल्ड में। ये है तो सामान्य वर्ड, लेकिन इसके भी मीनिंग है, जैसे पंचांग, तिथियों का लेखा जोखा जो रखते हैं, उसको भी बोलते हैं।
तो पहले तो वर्ड ही आपका पूछता है मिस स्पेल्ड में, ये वर्ड कैसा है, तो नाउन फॉर्मेशन है इसकी। और क्या इसका एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन मैं ऐसे फिर भी बता दे रही हूँ। कैलेंड्रिकल, क्या कैलेंड्रिकल, CALENDRICAL, ये होता है आपका एडजेक्टिव। द यूनिवर्सिटी academic calendar starts in July. System of calling ends of year and month. Chaucer's Canterbury Tales often refers to medieval calendars. अब हम इसका वो भी देख सकते हैं कि क्या इसका भी साइनो है। यस, टाइम टेबल, ये भी तो हमारा एक फॉर्मेट होता है ना, जैसे पंचांग होते हैं, जैसे तिथियां होती हैं, जैसे मंथ होते हैं, ईयर्स होते हैं, वैसे हमारे भी तो अपने फॉर्मेट होते हैं। एल्मेनेक, शेड्यूल्ड होता है, प्लान करते हैं, प्लानर, डायरी बनाते हैं, एजेंडा क्या है हमारा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रजिस्टर, ईयर बुक, प्रोग्राम, ये सब कैलेंडर के सिमिलर है। अब जब हम स्टेबिलिटी के साथ और लिखा जोखा उसका रखते हैं, तो अब हम सिक्सेस एंड सेवेंस की बात करते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर की नहीं, तो डिसऑर्डर, कंफ्यूजन की स्थिति बनी है भाई कि अब कब क्या करना है, शेड्यूल्ड है और कंफ्यूजन, क्यूज, मडल, रैंडमनेस, कभी यहाँ कर लिया कभी वहां, हैजार्डनेस, डिसऑर्गेनाइजेशन, इरेगुलरिटी, मतलब इरेगुलरिटी, अनसिस्टमेटिक, मेस, स्टार्ट फिट्स, कुछ ऐसा करके एक होता है ना आपका, जो हर दिन एक नई शुरुआत होती है, ऐसा कुछ करके है। ये इसमें भी 3 तरीके के होते हैं, ये रिलीजियस कैलेंडर एंड जुडिशियस एंड एकेडमिक। एब्रेशन, वर्ड कैसा है आपका, नाउन। लैटिन वर्ड एब्रिएटो, ABERRATIO, एब्रेशियो, मीन्स wandering away, wandering away, ओके। इसका अर्थ क्या होता है, एब्रीविएशन नहीं है ये, एब्रीविएट जैसे MA BEd और फिर उसके बाद NGO, ऐसा नहीं है। ये है आपका असामान्यता या विचलन, जैसे his sudden anger was an aberration from his calm nature. Moving away from the barrier of normalcy means सामान्य से अलग, विचलित, used in Gothic fiction to describe abnormal state. Aberration means abnormal state, not normal. अब साइनो, deviation, anomaly, irregularity, abnormality, exception, divergence, oddity, peculiarity, error, strangeness. इसके एंटो हुए, नॉर्मल, एबनॉर्मल है तो नॉर्मल हो जाएगा ना, और इरेगुलर है तो रेगुलर, और बेसिक है तो स्टैंडर्ड। यू अन ये अरे ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है तो यूजुअलनेस, मतलब यूजुअली करते हैं, क्या क्या है, एक्सेप्शन है, नहीं नहीं यूजुअल है ये तो। कंसिस्टेंसी, नॉट ऑडिटी है, कंसिस्टेंसी है। कंफॉर्मिटी, कन्वेंशन, पैटर्न, यूनिफॉर्मिटी, और ये तो हमारा ट्रेडिशनल है। स्ट्रेंजनेस नहीं है, अनफेमिलियर नहीं है, हम इससे फेमिलियर है। नेक्स्ट वर्ड आपका कैपिटुलेट,
ये वर्ड कैसा है? वर्ब है। वर्ब फॉर्मेशन। अब कैप्चर से याद करो, कैपिटुलेट मीन्स होता है आत्मसमर्पण करना। ये लैटिन वर्ड है कैपिटुलम, CAPITULUM। कैपिटुलम मीन्स क्या होता है? सरेंडर, कंडीशंस ऑफ सरेंडर। Capitulate to demands, unconditional capitulation. The enemy finally capitulated after heavy losses. मतलब उसने अपने बहुत लॉस करने के बाद आत्मसमर्पण किया। Used in historical novel describing siege. Next word capitulate. इसका साइनो है आपका सरेंडर। आत्मसमर्पण तो सरेंडर है ही। Yield, submit, succumb, relent, concede, give in, डिफर, अबंडन, वो। अब सरेंडर नहीं करना है तो रेसिस्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, फाइट भी करेंगे, विद स्टैंड, अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे। परसिस्ट, कंकर, ओवरकम, अपोज, डिफी, प्रिवेल। और इसका नाउन फॉर्म कैपिटुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिराइट। वर्ब का ये वर्ब है और इसका मतलब होता है उपहास करना, मजाक करना। डेरिट, लैटिन वर्ड DERIDERE मीन्स टू लाफ एट, मतलब किसी का उपहास करना या मजाक बनाना। क्रिटिक्स डिराइडेड द प्ले फॉर इट्स पुअर स्क्रिप्ट, मतलब जो क्रिटिक होते हैं वो किसी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी ना लिखी हो तो उसका क्या करते हैं? मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं। और इसके साइनो मॉक, रिडिक्यूल, टॉन्ट, टीज, स्नियर, रियर, इंसल्ट, स्कॉर्न, बिलिटिल, डिस्पैरेज। प्रेज नहीं कर रहे हैं आप उसका, उपहास कर रहे हैं तो डिस्प्रेज, पैरेज। अब उसके अपोजिट क्या होगा? जब आप किसी की निंदा नहीं करते हैं तो प्रेज, प्रशंसा करेंगे, एडमायर, रिस्पेक्ट, अपलॉड, कॉम्प्लीमेंट, अप्रूव, अप्रिसिएट, कमेंट, ऑनर, exalt. Okay. Today's second last word inverate. ये वर्ब है। इनवेरेट मीन्स होता है निर्बल, निर्बल करना, शक्तिहीन करना। इनवेरेट, एनर्जी इवेपोरेट, एनर्जी क्या हुई? चली गई, तो आप एनवरेट हो गए, मतलब टू weaken, weaken, sneeze. The scorching sun invigorated the soldiers. इसका क्या है कि confused with energize. Invigourate means क्या होता है? आपकी शक्तिहीन करना या निर्बल करना, बट इसको कंफ्यूज किससे करता है? एनर्जाइज, ENERGIZE। ये इसका क्या हुआ? एंटो हुआ, बट देखने में सिमिलर लग रहा है।
अब इसका साइनो हुआ वीकेंड, एग्जॉस्ट, थका हुआ, ड्रेन, निथर, निचर, वो क्या बोलते हैं, ड्रेन, ड्रेनिंग, डिबिलिट, सैप, फटीग, छन छन के, ड्रेनिंग, एनर्जी सब क्या हुई, छन गई है। टायर, रिवाइटलाइज नहीं, डिवाइटलाइज हुआ। रिवाइटल में आपको एनर्जी मिलती है, बट डिवाइटल में आपकी एनर्जी लॉस होती है। डिमिनिश, डिसेबल, एबल नहीं हो आप, डिसेबल हो, बट उसी के अपोजिट स्ट्रेंथन। इनविग्रेट, विगरस हो, विग्रेट हुआ। एनर्जाइज, एनर्जी आ गई है भाई, एनर्जाइज हो, एनर्वेट नहीं हो। फोर्टिफाई, रिफ्रेश, एनर्जी होगी तो फ्रेश रहोगे ना। एम्पावर, रिवाइव, रिजुवनेट, एनिमेट और बॉल्स्टर। आज का लास्ट वर्ड है आपका फर्टिव। फर्टिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब क्या होता है इसके, चोरी छिपे, गुप्त। अच्छा, ऐसा होता है, हाँ। एडजेक्टिव बना के बताइए, फर्टिवली। और नाउन आप लोग बताएंगे, फर्टिवनेस। आता तो है आप लोगों को। He cast a furtive glance at the document. अच्छा ये बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है। एस्पिनोज, PIONAGE। Victorian novel often describes lovers' furtive glance. मतलब विक्टोरिया वो सिक्रेसी रहती थी ना, कोर्टियल लव, महारानी महाराजा सब्जी वाले को प्रेम, और ये सब रहता था ना कि रानी से प्रेम हो गया किसी सामान्य पर्सन को, अब वो तो चोरी छिपे की बात रहेगी ना। तो लैटिन वर्ड है आपका फर्टिवस, मीन्स फोर्टम। फर्टिन मीन्स थेफ्ट। देखो ये लैटिन वर्ड है फर्टिवस, FURTIVUS, मीन्स फर्टम। फर्टम मीन्स होता है, मीन्स क्या होता है, फर्टम मीन्स आपका, यहाँ पे आ जाओ, होता है थेफ्ट, चोरी। तो चोरी छुपे। अब सीक्रेट, सीक्रेट है, स्टिल्थी है, सरप्टिशियस, क्लैंडस्टाइन, हिडन, कोवर्ट, ओवर्ट नहीं है, कोवर्ट, स्निकी, कंसील्ड, रिवील्ड नहीं है, कंसील्ड है, अंडरहैंड है, एबोवर्ड नहीं है, स्लाई, ये सब हो गए आपके चोरी छुपे। ट्रांसपेरेंट, डायरेक्ट। अब इसके एंटो पे आ जाओ तुम। तो ओपन, अगर कोवर्ट नहीं है तो ओवर्ट है, ऑब्वियस है, सरप्टिशियस नहीं है, ऑनेस्ट है, कैंडिड है, फ्रैंक है, पब्लिक, क्लियर, फ्रैंक, डायरेक्ट, ट्रांसपेरेंट, अपेरेंट। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, और धीरे धीरे आप हर हर दिन 200 वर्ड को टच करते हैं, सबसे बेस्ट बात है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड शेयर योर ओन थॉट्स do in the comment section. Don't forget to press the bell icon for at least our latest update. Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to this channel. Stay tuned for more informative content and make sure to hit the bell icon. Never miss any update. See you in the next video. Until then, stay inspired, stay curious
कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।